जाएंगे तो स्नान करने के लिए, लेकिन घाट पे जाएंगे स्नान करने तो कोई ना कोई पंडा घाट का जो होगा वो मिल जाएगा। तो घाट पे न जा करके, जहां नहाने वाला घाट था वहां न जा करके श्मशान घाट पे चला गया कि वहां तो कोई मिलेगा ही नहीं। श्मशान घाट पे तो सब जो अंतिम संस्कार वाले लोग वही जाते हैं, पंडा उंडा का तो वहां कोई काम है नहीं। अब श्मशान घाट पे गया, चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं, बिल्कुल सुनसान। बोला ये सबसे बढ़िया रहेगा, यहाँ किसी को एक चवन्नी देना नहीं, स्नान करेंगे और फिर धीरे से वापस घर लौट जाएंगे। अच्छा, भगवान भी बड़े कौतुकी, वो भी आनंद लेने के लिए पहुंच गए पंडा का रूप बना करके। और दानचंद जैसे जा करके गंगा जी में डुबकी लगाया, वैसे भगवान घाट पे खड़े हो गए। और जैसे डुबकी लगा करके बाहर निकला, दानचंद भगवान बोले, अरे यजमान जी की जय हो, यजमान जी की जय हो, आज सुबह सुबह कुछ दान कर दीजिए। अब दानचंद तो बाहर निकल करके एक बार घबराया, सोचा बताओ कौन आदमी है, श्मशान घाट में भी पीछा नहीं छोड़ता है। दानचंद बोला कि कौन हो तुम? पंडा बोला कि बस जहाँ लोग स्नान करते हैं वहाँ भीड़ भाड़ अधिक होती है, तो हम वहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ सुनसान बिल्कुल शांत जगह है, इसलिए हम यहीं पड़े रहते हैं। अच्छा, दानचंद मन ही मन सोच रहा था कि चलो अब मजबूरी, बस फंस गए तो अब एकाध चवन्नी या अठन्नी कुछ दे देंगे। लेकिन भगवान भी बड़े विचित्र, तो एक चवन्नी अठन्नी देने वाले थे और यहाँ ये शर्त रख रहे हैं कि 1 महीने की भोजन की व्यवस्था। अरे अरे महाराज, अब क्या बात कर रहे हैं, हम 1 महीने का क्या कि हम 1 रुपए नहीं दे सकते हैं। अब वो कोई बात नहीं है, वो तो आपकी इच्छा पे है, अब हम जबरदस्ती थोड़ी ले सकते हैं। लेकिन जो अभी तक होता आया है वही बता रहे हैं कि एक एक आपके जैसे ही भगत आते हैं तो 1 महीने की वो भोजन की व्यवस्था करके जाते हैं। आप 1 महीने का ना सही तो कुछ ही कर दीजिए। बोले दानचंद बोले कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। पंडा का रूप बनाए भगवान बोले कि कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम घाट के पंडा है, तो बिना कुछ दिए जाएंगे तो आपको कोई फल मिलेगा? कुछ पुण्य नहीं मिलना है। दानचंद बोला कि पुण्य मिले या ना मिले, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अंत में भगवान बोले कि चलो और कुछ ना सही, कम से कम 1 रुपए भी तो दे दो। बोले 1 रुपए? अरे 1 पैसा हम नहीं दे सकते, 1 रुपए की आप बात कर रहे हैं। भगवान भी अड़ गए कि नहीं नहीं, यदि आप हमारे घाट पे आए हैं तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो पंडा ये सोचते सोचते अंत में बोला कि अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मैंने दिया। क्या दिया? तो 1 ढेला दिया। 1 ढेला क्या? अपने खेत से मिट्टी का ढेला, मैं 1 ढेला देता हूँ। भगवान बोले तो यहाँ लेकर के, बोले नहीं नहीं, संकल्प करवा लीजिए, संकल्प करवा लीजिए और बाद में मैं दे दूंगा। अच्छा, ये भी दानचंद भी सोचे कि अब कौन बाद में लेने के लिए, एक बार घर चला जाऊंगा, दोबारा मुझे आना ही नहीं है, तो ये कुछ भी संकल्प करवाते रहे। लेकिन संकल्प भी करवाया क्या? ढेला। और वो भी क्या? दिया नहीं, बाद में कभी आएंगे तो दे देंगे, या आप कभी आकर के ले जाइएगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप तो संकल्प भी करवा लीजिए, हम तो आप जहाँ रहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। दानचंद को लगा कि मैं ना नाम बताऊंगा ना घर का पता बताऊंगा तो कैसे पहुँचेंगे, कितना दूर मेरा घर है, जा ही नहीं पाएंगे, तो कैसे मुझे खोजेंगे। अब संकल्प करा करके तो दानचंद वहाँ से चला आया। अब जैसे दानचंद अपने घर में अंदर गया, कुछ भोजन पानी कर ही रहा था कि इतने में पंडा जी पहुँच गए। यजमान जी की जय हो। अब वैसे दानचंद तो समझ नहीं पाया, लेकिन पत्नी को भेजा कि देखो बाहर कौन यजमान यजमान कर रहे हैं। पत्नी आकर के सारी बात पूछने के बाद जब अंदर जाकर के बोली कि गंगा जी के किनारे गए थे तो किसी पंडा को 1 ढेला देने के लिए कह करके आए हुए थे। दानचंद मन ही मन घबराया, सोचा कि बताओ इसको कुछ पता आता, नहीं बताया और कैसे पहुंच गए। दानचंद अपनी पत्नी से बोला कि ऐसा है, जाकर के बोल दो कि दानचंद यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। पत्नी बाहर आई और आकर के बोल दी कि वो तो बाहर गए हुए हैं। पंडा वेशधारी भगवान बोले कि यजमान जब बाहर गए हुए हैं तब तो जब तक वह वापस लौट करके नहीं आ जाते हैं तब तक तो हम भी यहीं बैठेंगे। अब अंदर आकर के पत्नी बताई कि वो जा नहीं रहे हैं, वो तो बैठे हुए हैं। अंत में सोचने विचारने के बाद
दानचंद अपनी पत्नी से बोला कि जाकर के बोल दो कि ऐसा है, वो तो है घर में ही, लेकिन वो अभी अभी आए हैं और बहुत थक करके आए थे, पता नहीं क्या हुआ कि वो मर गए और थोड़ा रो देना। पत्नी बोली अब जिंदा रहते हुए हमको जाकर के यही सब कहना पड़ेगा कि मर गए। बोले अब क्या करेंगे, वो बिना लिए छोड़ेगा नहीं जो है, तो एक ही उपाय है कि बोल दो कि अब वो दानचंद है नहीं, वो मर गया। पत्नी बेचारी अब मुंह बना करके रोती हुई आई बाहर और बोले क्या बतावे, अभी तो थे घर में, पता नहीं थक करके आए हैं, क्या हुआ अचानक वो चल बसे मर गए। भगवान बोले ओ हो राम राम, अब तो बिना दाह संस्कार किए हुए मैं अब जाऊंगा नहीं यहाँ से। अब चले गए भगवान, गांव में लोगों को बता दिया, अरे भाई साहब दानचंद जो थे वो चल बसे, स्वर्गवासी हो गए, चलो चलो उनका संस्कार करना। और लोग जुटने लगे। अब दानचंद भी करे क्या, बेचारा श्वास रोक करके एकदम पड़ा हुआ है। लोग भी आए, देखे नस इधर उधर हिलाए डोलाए तो देखे ये तो सही में अब तो लगता है नहीं है। अब सब लोग बांस काट करके कोई ला रहे हैं, कोई मूंज वगैरह ला रहे हैं, कोई रस्सी बना रहे हैं, कोई सब अब बढ़िया वो सब ले करके जाने के लिए विमान बनाने लगे। अब पत्नी बार बार लोगों से बोल रही है कि यार मरे नहीं है, बहाना बना रहे हैं, ये बहाना कर करके सोए हुए हैं। लोग भी बोल रहे हैं अरे सबको ऐसे लगता है, लेकिन ये तो अब कहाँ जीवित है, तो मर गए। अब लोगों को ये लगे कि पत्नी प्रेम बस बोल रही है कि ये मरे नहीं है, जीवित है, और बार बार बोले कि ये जीवित है, ये मरे हुए नहीं है। लेकिन लोग एक भी नहीं सुने। दानचंद को उस फरकी पे विमान पे बांध दिए, सब कपड़ा भी बदल दिया, स्नान भी करवा दिए, सब करवाने के, लेकिन यह आदमी ऐसा कंजूस की आंख नहीं खोला। अब अंत में अच्छा भगवान भी देख रहे हैं और हंस रहे हैं कि आदमी भी गजब का है कि एक ढेला न देना पड़े इसके लिए इतना बहाना बना रहा है, इतना नौटंकी कर रहा है। अच्छा भगवान भी रो रहे हैं, आहा क्या बतावे, हमारे यजमान कह करके गए थे एक ढेला देने के लिए और वो ढेला भी हमें नहीं दे पाए और चल बसे। और यह बात सुन रहा है दानचंद जो है, और सुन रहा है, लेकिन सुन करके इसीलिए वो आंख भी नहीं खोल रहा है कि जैसे आंख खोलेंगे वैसे सब समझ जाएगा कि जीवित है तो देना पड़ेगा। अब सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए श्मशान घाट पहुंचे और वहां पर जा करके बढ़िया खोद करके चिता भी बना दिया गया, उस पे दानचंद को ले जाकर लेटा भी दिया गया। भगवान भी अब सोचे कि अब अंतिम स्थिति चल रही है, अगर अब नहीं हम जाकर कुछ बोलेंगे तो ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं। भगवान गए धीरे से बोले कान में दानचंद के कि आया हूं बैकुंठ से। अब जैसे वह सुना कि आया हूं बैकुंठ से, तो बैकुंठ से लगता है भगवान आए हैं, तो आंख खोला और जैसे आंख खोला तो देखा वही पंडा, फिर आंख बंद कर दिया कि वो तो वही पंडा है, तो झूठ बोल रहा है कि आया हूं बैकुंठ से। भगवान भी हंस रहे मुस्कुरा रहे, बोले कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोर, तुम एक संकल्प किया हुआ ढेला भी नहीं दे सकते, कुछ वरदान हमसे मांग लो। पंडा बोला महाराज यदि वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दो कि आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोर, मांग लेहु वरदान कछु, तो ढेला देहु छोड़। जो मैं ढेला संकल्प करवाया हूं वही छोड़ दीजिए और आप चले जाइए, बस यही मुझे वरदान दे दीजिए और कुछ वरदान नहीं चाहिए। ये क्या है, ये जबरदस्ती वाला कार्य। आज भी कई बार ऐसा होता है, कोई अगर आयोजन हो रहा हो कहीं नाच नौटंकी में उड़ाना, प्रतिदिन 100-150 का 200 का पी करके बराबर कर देता है, लेकिन कभी दुर्गा पूजा हो रहा हो या कभी नवाह या कभी इस तरह का कोई कार्य हुआ, जा करके कह दीजिए कि भैया 500 आपको देना है, तो ऐसा शकल बनाएंगे कि लगेगा कि मानो इनके ऊपर कितना बड़ा वज्रपात हो गया। यानी अपने स्वार्थ के लिए हजारों लाखों खर्च कर देना कोई दिक्कत नहीं है, आनंद प्रसन्नता से खर्च कर देता है, लेकिन वहीं अगर कहीं सार्थक जगह पे कुछ देना हो तो लोगों को वह भारी लगने लगता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि दशरथ जी देहु भूप मन हर्षित हो करके आप दीजिए, मुंह लटका करके नहीं, उदास हो करके नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रसन्न हो करके आप दीजिए। क्या दीजिए? राम जी और लक्ष्मण जी को दीजिए। लेकिन दशरथ जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी के अलावे अब सब कुछ मांग लीजिए, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम जी के अलावे हमें कुछ चाहिए ही नहीं। कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। अंत में
वशिष्ठ जी महाराज श्री दशरथ जी को जब समझाए तो गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं और कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, 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 नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, 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 हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुख दो, 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 तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, वशिष्ठ जी महाराज बहुविधि यानी अनेक प्रकार से भगवान की भगवत्ता भी बताए कि जिन्हें आप अपना पुत्र समझ रहे हैं यह केवल आपके पुत्र नहीं अपितु भगवान हैं, और जिनको केवल आप अपने घर में ही सीमित कर करके रखना चाहते हैं यह आपके घर में केवल सीमित होकर के रहने के लिए नहीं अपितु ये तो पूरे संसार के कल्याण के लिए आए हैं। तो इनका एक उद्देश्य राक्षसों का वध भी करना है, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, राम जी को दे दीजिए। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि विश्वामित्र जी आपके पुत्रों को लेकर के जाएंगे तो राक्षसों से आपके पुत्र नहीं लड़ पाएंगे, तो विश्वामित्र जी को आप ऐसा न समझें। ये राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके पास यह मांगने के लिए आ रहे हैं तो इसके पीछे कई कारण हैं, और कई कारणों में से एक यह भी कारण है कि पूरे संसार का कल्याण होना है। राक्षसों का वध होने के बाद आपका भी हित होना है, इनका भी हित होना है। दशरथ जी महाराज जा करके वशिष्ठ जी से बोले कि गुरुदेव धीरे से, कि गुरुदेव इनका क्या हित होना है, राम जी का क्या हित होना है। तो इस चौपाई का संत लोग बहुत सुंदर अर्थ करते हुए कहते हैं कि तब वशिष्ठ बहु विधि, बहु यानी पुत्र वधु, बेटे की पत्नी बहु। वशिष्ठ जी बोले कि राजन राम जी का सबसे बड़ा हित यह है कि ये बाबा लेकर के जाएंगे तो केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं अपितु राम जी का विवाह करवाने के बाद वापस करेंगे, यानी 2 लेकर के जाएंगे और 4 कर करके वापस करेंगे। बहुविधि यानी राम जी का विवाह होगा विश्वामित्र जी के साथ जाने के बाद। तब तो दशरथ जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले कि आज न कल तो कहीं ना कहीं करना ही है। अच्छा, मिथिला प्रसंग जब विवाह के समय में विस्तार से वर्णन करेंगे कि
विश्वामित्र जी के साथ दशरथ जी महाराज भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो विवाह करना ही है और विवाह के लिए अगुआ होना आवश्यक है। तो अगुआ विश्वामित्र जी जैसे, अच्छा अगुआ तो वही बन सकता है और अगुवाई भी वही कर सकता है जो घुमक्कड़ हो। कम से कम हर महीने में 2-4 गांव में जो घूमने वाले घुमक्कड़ हो वही सही से अगुवाई कर सकते हैं। और विश्वामित्र जी जैसा घुमक्कड़ और कौन हो सकता है। सब संत सुखी विचरंत मही, विचरण करने वाले, घूमने वाले। तो मिथिला की जो सखियां थी, जानकी जी की बहनें, जो भगवान की साली लगती रिश्ते में, वो सब गाली देती हुई बोली कि ऐसा है, बहुत लंबी लंबी हाँक रहे हो कि हम अयोध्या नरेश के राजकुमार हैं और या हैं वह हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। अरे विवाह तो हो ही नहीं रहा था, और विवाह नहीं हो रहा था तो इसलिए अयोध्या जी में दशरथ जी और वशिष्ठ जी दोनों लोग विचार किए कि भाई बेटे, ये जो राजकुमार हैं ये सब विवाह के योग्य हो गए और विवाह नहीं हो रहा है, कोई अगुआ आ ही नहीं रहा है, कोई लड़की वाला आ ही नहीं आ रहा है। तो यदि कोई लड़की वाले ना आ रहे हो तो क्या किया जाए, तो लड़के को घुमाया जाए। अब लड़के को घुमाया जाए तो अकेले तो छोड़ा नहीं जा सकता है कि जाओ घूमो कहीं, तो किसी घुमक्कड़ के साथ में लगाया जाए। तो अब साधु से बड़ा घुमक्कड़ कौन होता है, तो विश्वामित्र बाबा के साथ में लगा दिए कि जा करके घूमे, कहीं ना कहीं सेट हो जाए। यह भाव है मिथिला वासियों का। विश्वामित्र बाबा की इच्छा जो है राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर जाने की, वशिष्ठ जी जब बार बार समझाए तो दशरथ जी तैयार तो हो गए देने के लिए। लेकिन देखिए विवाह होने वाला है, पुत्र का यश भी पूरे संसार में फैलने वाला है, लेकिन सब होने के बाद भी विश्वामित्र जी को राम जी सौंप रहे हैं दशरथ जी, तो प्रसन्न मन से नहीं, उदास मन से सौंप रहे हैं। इतना प्रेम है, इतना स्नेह है दशरथ जी का श्री राम जी के प्रति। और गोस्वामी जी यहाँ बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि हृदय लाई बहुभांति सिखाए। ये सिखाए शब्द जो है ये विचारणीय शब्द है यहाँ, यानी भगवान श्री रामचंद्र जी समय कितने वर्ष के हो चुके हैं। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरुदेव उन खोडश वर्षों में रामो राजीव लोचना। खोडश यानी 16, उन यानी कम, 16 में एक कम वर्ष के हमारे पुत्र श्री राम जी हुए हैं, यानी 15 वर्ष के। 16 में एक कम कर दीजिए तो कितना होगा, 15 वर्ष के राम जी हमारे हुए हैं। 15 वर्ष के हो चुके हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में जब गए थे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अलप काल विद्या सब पाई। मात्र 6 महीने में सारा वेद वेदांत पढ़ करके 6 दर्शन पढ़ लिए, 4 वेद पढ़ लिए, उपनिषद आदि का भी अध्ययन करने के बाद घर पे आ चुके हैं। इतने बुद्धिमान हैं और सब कुछ पढ़े लिखे हैं, फिर भी दशरथ जी महाराज सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? संस्कार सिखा रहे हैं। आज कई बार हम देखते हैं कि अगर बड़े लोग आ गए, किसी दरवाजे पे बैठे हुए हैं, कोई बाहर से यदि व्यक्ति आ गए तो लोग न स्वयं उन्हें प्रणाम करते हैं और न ही बच्चों को कहते हैं प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करना, झुकना, अच्छा वह आजकल प्रणाम भी करने की बड़ी विचित्र स्थिति है। अब तो यदि 100% में मुश्किल से 10-15% लोग पैर छूते होंगे। पैर यानी मतलब कि नीचे का पैर पे, नहीं तो बाकी 70 से 90%, 70 से 90 कितने हो गए, 10% लोग पैर छूने वाले, 20% लोग पंजा यानी जो पैर है, पैर से घुटने के बीच में छूने वाले, और बाकी 1 से 60% लोग घुटने से ऊपर छूने वाले। वो चाहे कमर छू ले या बीच में छू ले या घुटना छू ले, जो भी छू ले, लेकिन 60% लोग घुटने से ऊपर छूने वाले। इस छूने से क्या मतलब होना है? अब आजकल तो कई लोग को देखे कमर के पास में ही बस एकदम झुकना नहीं पड़ेगा। ऐसे प्रणाम करने से कुछ नहीं होना जाना है।
अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो परिवार में बच्चों को सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए? कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा रखना चाहिए, किसके साथ कैसा संबंध होना चाहिए। क्योंकि आप जैसी शिक्षा देंगे, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। आप जैसा आचरण करेंगे और जो सिखलाएंगे, परिवार का भविष्य जो बच्चे हैं वे सारे बच्चे भविष्य वही सीखेंगे और वही करेंगे। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि किसी गांव में एक बहुत पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार था। और आप जानते हैं कि आजकल सब नहीं लेकिन अधिकतर जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है उसको माता पिता की सेवा करना या माता पिता को अपने पास रखना ये सब फालतू का काम लगने लगता है। जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है और जिसमें संस्कार नहीं होता है, ऐसे लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे संस्कारहीन व्यक्ति थे। तो पिताजी को मजबूरी बस रखे तो थे, लेकिन घर के बाहर जो अतिथियों के लिए या आए गए लोगों के लिए जो बड़े लोग होते हैं तो एक कमरा बनवा देते हैं। तो बाहर के ही रूम में, बाहर के ही कमरे में अपने पिताजी को रख दिया और नौकर चाकर से कभी भोजन भेजवा देता था। और संजोग की बात एक बार बीमारी हो गई और उपेक्षा की दृष्टि से, हीन दृष्टि के कारण मिट्टी का बर्तन मंगवा लेता है कि स्टील के यानी किसी वैसे बर्तन में भोजन न दे करके मिट्टी का बर्तन मंगवाया कि उसमें भोजन करे और उस बर्तन को फिर उठा करके फेंक दिया जाए, घर में न रखा जाए। नौकर के हाथों मिट्टी के बर्तन में भोजन भेजवा देता है। एक 6 वर्ष का बेटा था उसका, पति पत्नी अपना और पिताजी को घर के बाहर और एक छोटा सा 6 वर्ष का बेटा था। संजोग की बात, एक बार वह व्यक्ति अपने घर में गया दूसरे कमरों में घूमने के लिए, देखने के लिए, कुछ खोजने के लिए। तो देखा कि एक कोने में बहुत सारा मिट्टी के बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। नजदीक गया, जाकर के देखा तो किसी बर्तनों में जूठा भी दिखाई पड़ा। जोर से वहां से झल्ला करके चिल्ला कर बोला कि अरे इन जूठे बर्तनों को ला करके घर में कौन रखा है। इतने में उसका बेटा दौड़ता दौड़ता आया, बोला अरे पापा इसको फेंकना मत, हम रखे हुए हैं। वह डांटते हुए बोला कि नालायक कहीं का, अरे ये जूठा बर्तन घर में कोई रखने की वस्तु है, रखने की चीज है, उठा करके फेंको इसे। वह हाथ पकड़ करके अपने पिताजी का बोला कि पिताजी ऐसा है कि यह बर्तन आप अपने पिताजी के लिए खरीद करके लाए थे, तो एक दिन आने वाले समय में आप भी बूढ़े होंगे, तो जब आप बूढ़े होंगे तो फिर हमें खरीदना भी नहीं पड़ेगा, इसी बर्तन से काम चल जाएगा। आज आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, और आप जब बूढ़े होंगे तो उस समय कम से कम महंगाई भी हो जाएगा तो हमारा पैसा तो बचेगा। कहने का तात्पर्य, हो नहार बीरवान के होत चिकने पात। आप जैसा विचार, स्वयं व्यक्ति मांस मछली खाता है लेकिन ये चाहता है कि हमारा बेटा संस्कारवान हो जाए, नहीं हो सकता है, वो कभी भी नहीं हो सकता। स्वयं व्यक्ति दारू शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट खूब पिएगा, लेकिन ये सोचता है कि मेरा बेटा न पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप जो करेंगे वही प्रभाव बच्चों के ऊपर जाएगा, और आप जो शिक्षा देंगे वही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब के ऊपर में वही शिक्षा जाएगा, वही व्यवहार जाएगा। और आज जो सबसे बड़ा भ्रम है ना लोगों का, वह भ्रम यह है, अरे अभी यह बच्चा है, बड़ा होगा तो सीख जाएगा। कहां से सीख जाएगा? कोई ऐसा मशीन है क्या कि उसमें आप संस्कारहीन को घुसाएंगे तो संस्कारवान बन करके निकलेगा? कोई ऐसा मशीन नहीं है। संस्कार आपको बचपन से देना होगा, सिखलाना आपको बचपन से होगा। आज 15 वर्ष के भगवान राम जी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज दशरथ जी क्या कह रहे हैं? सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि बेटा, पुत्र, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हो तो इनके आज्ञा का पालन करना, सदैव 24 घंटे तत्पर होकर के इनकी सेवा करना।
और जो यह आदेश दे, इनके आदेश के अनुसार ही सोना, जगना, उठना, बैठना, और यह सदैव ध्यान रखना कि जागते तो कौन कहे, स्वप्न में भी तुमसे कोई अपराध न बने, तुमसे कोई ऐसा कार्य न हो कि जो विश्वामित्र जी को, जो तुम्हारे गुरुदेव को अच्छा न लगे। यही सिखला रहे हैं, और क्या सिखलाएंगे। श्री विश्वामित्र जी महाराज के हाथ में श्री राम जी का हाथ सौंपते हुए दशरथ जी बोले कि गुरुदेव, आज से आप इन दोनों राजकुमार के, इन दोनों मेरे पुत्रों के पिता आप हैं। आज से अब तो विश्वामित्र जी के हर्ष का, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अभी तक जिनको लेने के लिए इतना ऊहापोह चल रहा था, वह भगवान, वह ठाकुर जी अब मिल गए विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन विश्वामित्र जी भी इतने मर्यादा में रहने वाले हैं कि ऐसा नहीं कि मिला तो अब तुरंत हाथ पकड़ करके चल दिए लेकर के, नहीं। क्या कहते हैं कि हे राघव, जाइए और जा करके अपनी मां से आदेश लेकर के आइए। अच्छा, आश्चर्य है, पिताजी से जब विश्वामित्र बाबा मांग रहे थे तो ये दुनिया भर के इधर उधर कहानी बनाने लगे कि अब हम नहीं दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, खूब कहानी बना रहे थे। और माता जी के पास जाकर के जैसे भगवान बोले कि माता जी, एक विश्वामित्र बाबा आए हुए हैं और पिताजी का आदेश है उनके साथ में जाने के लिए, तुरंत खूब आशीर्वाद दिए और बोले कि जल्दी जाओ। अच्छा, आश्चर्य है कि नहीं। पिताजी रोक रहे थे और मां नहीं रोक रही है। क्यों नहीं रोक रही है? क्योंकि बचपन में ही एक बार की बात है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अयोध्या जी में जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। तो उस समय पूरे संसार के बड़े बड़े देवता, ऋषि, महर्षि और जितने भी भगवान के भक्त मनुष्य जन थे, ये सब दर्शन करने के लिए अयोध्या जी में उमड़ गए। और जिस दिन प्रभु का अवतार होता है, उसी दिन काकभूषुंडी जी भी अयोध्या जी में आकर के बिल्कुल श्री दशरथ जी महाराज के राजभवन के आंगन में बिल्कुल वहीं किनारे कहीं जगह देख करके बैठ जाते हैं। और जो कुछ भी प्रसाद वगैरह जूठन कुछ मिल जाता है वही ग्रहण करते हैं और प्रभु के बाल लीला का आनंद लेते हैं। कब से कब तक? तो अवतार लेने से 5 वर्षों तक, जब तक भगवान का जिस दिन अवतार होता है उससे लेकर के 5 वर्ष के जब तक प्रभु नहीं हो जाते हैं, तब तक काकभूषुंडी जी अयोध्या जी में ही रहते हैं। जब कुछ दिन समय व्यतीत हुआ तो कैलाश पर्वत पे शंकर भगवान मन ही मन विचार किए कि प्रभु अवतार लिए हैं तो चल करके दर्शन करना चाहिए। शंकर भगवान पार्वती जी को बिना बताए अयोध्या जी पहुंच गए। अच्छा, अयोध्या जी भी आए तो अपने वेश में। अच्छा, शंकर भगवान यदि हमें लगता है कि अपने वेश में हमारे आपके सामने आ जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, अरे कोई होगा वैसे वेश बना करके घूम रहा है, हम लोग पहचान भी नहीं सकते, नहीं पहचान पाएंगे। तुरंत यही समझेंगे कि कोई, अब तमाम लोग जैसे अपने भेष बनाकर घूमते रहते वही समझ लेंगे कि कोई औघड़ी वगैरह होगा, भेष बनाकर घूम रहा होगा। अब वही श्रृंगी भिरिंगी सब लटकाए शंकर भगवान और हाथ में त्रिशूल लिए, उसमें डमरू बांधे, पूरे शरीर में भभूत लगाए और माथे पे त्रिपुंड धारण किए, जटा और सब गले में सांप उप लगाए हुए। तो लोग वैसे भी अगल बगल में रास्ते छोड़ करके बगल हो जाते थे और लगता था कि कोई वैसे तांत्रिक औघड़ होगा। अब लोगों को क्या पता शंकर भगवान है। और शंकर भगवान बेचारे लाइन में लगे। अच्छा, जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां स्वाभाविक लाइन में लग जाना पड़ता है। जैसे बाला तिरुपति जी या इन सब तीर्थों में जाइए आप मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो 2-2, 3-3 दिन के बाद दर्शन हो पाता है, 2-2 दिन लाइन में लगना पड़ता है। और इस अवध धाम में जहां लाखों करोड़ों के संख्या में दर्शनार्थी प्रतिदिन आ रहे हैं, तो अयोध्या जी का प्रशासन वैसे एकदम चौकन्ना है, बिल्कुल लाइन बाई लाइन, महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है। अच्छा, शंकर भगवान लाइन में लगे। लाइन में लगते धक्का मुक्की करते करते आगे बढ़े। महल में जाने ही वाले थे कि इतना तेज एक झुंड हिलोरा मारते हुए, जैसे कभी कभी भीड़ में होता है ना, आप आगे बढ़िए, कोई ऐसा धक्का लगा कि एकदम पीछे हो गया। वही धक्का शंकर भगवान को लगा। जितना आगे बढ़े हुए थे फिर उसी भीड़ में मिल करके चले गए पीछे। और जब पीछे गए तो अपने ही मंदिर के चौखट पे बैठ करके बहुत चिंता करने लगे।
अच्छा जरा देखिए कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। शंकर भगवान का शिव मंदिर, शिवलिंग अंदर में स्थापित है, लोग जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, किनको? शंकर भगवान को। और वही शंकर भगवान उसी मंदिर के चौखट पे बैठ करके सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कि कैसे हमारे प्रभु का दर्शन होगा। बहुत सोचने विचारने के बाद शंकर भगवान याद किए अपने शिष्य को, कागभूषुंडी को। अरे कागभूषुंडी कहाँ हो? कागभूषुंडी जी तो बढ़िया पंख फड़फड़ाते हुए आ गए, बोले कि गुरुदेव हम तो यही हैं। शंकर भगवान बोले कि कागभूषुंडी क्या हाल चाल है? कागभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव पूछिए मत, मेरा तो 5 अंगुली घी में है, एकदम आनंद ही आनंद है। बस प्रभु का जो कुछ जूठन मिल जाता है, जैसे रोटी दही मालपुआ आदि खाते हुए प्रभु जब बाहर भागते हैं, और प्रभु मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कौशल्या मैया चाहे कितना भी हाथ पकड़ करके बैठाए रहे, लेकिन जैसे मौका मिलता है वैसे कुछ न कुछ, चाहे मालपुआ खा रहे हो तो वही, रोटी खा रहे हो तो रोटी, यदि दही भात खा रहे हो तो दही भात, कुछ मुख में लगाकर कुछ हाथ में बांध करके लेकर भाग लेते हैं। किस लिए? क्योंकि कागभूषुंडी बाहर बैठ करके आंगन में इंतजार कर रहा है, तो उसे भी तो कुछ खिलाना है। तो जब प्रभु ही यहाँ ध्यान रखने वाले हैं गुरुदेव, तब तो बस दिन सोना और रात चांदी, बिल्कुल क्या कहना, आनंद ही आनंद है। शंकर भगवान बोले तो चेला होकर के इतना आनंद ले रहे हो, और हम दर्शन करने के लिए यहाँ अपने मंदिर के दरवाजे पे बैठ करके परेशान चिंता कर रहे हैं, तो हमें भी तो दर्शन करवाओ। कागभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव यदि दर्शन करना है तो भीड़ में जाकर आप नहीं कर पाएंगे, एक उपाय है। शंकर भगवान बोले बताओ, तो वही उपाय बताओ, उसीलिए तो तुम्हें बुलाए हैं कि चाहे जिस कारण से भी हो गुरु जी को आज अपने दर्शन करवा दो प्रभु का। क्योंकि कई दिनों से भीड़ में फंस करके कभी आगे जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। कागभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव दशरथ जी के महल में, अच्छा मेरा निवास तो महल में ही है, तो इसलिए एक दिन मैंने सुना माँ कौशल्या अपनी एक दासी से बोल रही थी कि जरा पता करो अयोध्या जी में कोई अगर अच्छे ज्योतिषी हो तो मैं अपने पुत्र श्री राम जी का भविष्य जानना चाहती हूँ। और आपसे बड़ा ज्योतिषी और कौन हो सकता है? तुम त्रिकालदर्शी, आप तो त्रिकालदर्शी है, सबके उर अंतर बस हूँ, सबके हृदय में आप बसने वाले हैं, तो आपसे बड़े अंतर्यामी और ज्योतिषी कौन हो सकते हैं? ब्राह्मणों की बढ़िया पूछ है यहाँ पे, और ज्योतिषी की माँ कौशल्या को आवश्यकता भी है, तो सबसे बढ़िया कि आप ज्योतिषी बन जाइए। शंकर भगवान बोले कि हम ज्योतिषी बन तो जाएंगे, लेकिन प्रचार कौन करेगा? कागभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव हम तो कई दिनों से यहाँ रह करके गली गली देख चुके हैं, बढ़िया प्रचार, हम चेला है भी, और वैसे स्वाभाविक एक कौआ के रूप को छोड़ करके, स्वरूप को छोड़ करके मनुष्य के रूप में आकर के हम शिष्य बन जाते हैं। आप ज्योतिषी बन जाइए, गुरु बन जाइए, और दोनों गुरु चेला चल करके दर्शन कर लेते हैं। लेकिन एक शर्त है गुरुदेव, मैं कौआ बन करके प्रभु के दर्शन का लाभ तो ले रहा हूं, प्रभु का जूठन भी प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन प्रभु के शरीर का स्पर्श मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो जब मैं आपको दर्शन करवाऊं तो उस समय आपको भी शरीर का स्पर्श का लाभ मिलेगा। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे भी गोद में उनको एक बार दे अवश्य दीजिएगा, और नहीं अगर ये शर्त मंजूर तो हम इस समय उड़े और चले यहाँ से। शंकर भगवान बोले अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। जब प्रभु हमारे गोद में आएंगे तो कुछ न कुछ बहाना बना करके तुम्हारे भी गोद में प्रभु को दे देंगे। कागभूषुंडी जी बोले तो गुरुदेव शर्त ध्यान रखिएगा, तो चलिए उपाय किया जाए। शंकर भगवान बन गए क्या? बूढ़े ज्योतिषी, बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके बढ़िया भभूति त्रिपुंड लगाए हुए हैं, और दिव्य स्वरूप उज्जवल गौर वर्ण का चेहरा, और वहीं बैठे हैं। और कागभूषुंडी जी एक छोटे से बालक का वेश बना करके ब्रह्मचारी के रूप में आए। इतने में देखे एक महिला बढ़िया प्रसन्न होकर के मस्ती में झूमती गाती जा रही थी अकेले। कागभूषुंडी जी शंकर भगवान से बोले कि गुरुदेव इस माता जी को बुलाइए। शंकर भगवान बोले कि इसको किस लिए बुलावे? कागभूषुंडी जी बोले कि कौशल्या जी की दासी है, ये जा रही है, अगर तो इधर उधर बैनर पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हस्तरेखा विशेषज्ञ या कुछ, तुरंत प्रचार हो जाएगा। शंकर भगवान उन दासी को बुलाए, अरे सुनो सुनो इधर आओ इधर आओ। दासी पास में आकर प्रणाम की, बोली कि हाँ बाबा बताइए। बोले कि तुम्हारा नाम ये है? बोले हाँ हमारा तो नाम यही है। तुम्हारे पति का नाम ये है? बोले हाँ बिल्कुल। आपको कैसे पता?
शंकर भगवान बोले कि हम तो ललाट देख करके पहचान जाते हैं और मुझे पूरा भविष्य पता चल जाता है। तुम अभी कौशल्या जी के महल से आ रही हो। बोले हाँ ये भी बात सही है। अच्छा वो दासी बार बार ये परेशान कि महल में किसी का प्रवेश नहीं है, तो ये कैसे जान गए कि मैं महल से आ रही हूँ। और शंकर भगवान बोले कि देवी तुम हमें ऐसा लग रहा है और मैं देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से कि तुम राम लला जी को अपने गोद में खिला करके आ रही हो। दासी बोली कि महाराज आप तो बिल्कुल भविष्य वक्ता लग रहे हैं, ज्योतिषी एकदम प्रकांड विद्वान लग रहे हैं। शंकर भगवान बोले हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो हस्तरेखा विशेषज्ञ हूं, हाथ देख करके पूरा भविष्य बता सकता हूं। वह दासी बोली कि तब तो हमारी महारानी तो एक ज्योतिषी का खोज ही कर रही है, तो यदि आप कहें तो मैं अपनी महारानी कौशल्या जी से पूछ करके आऊं। शंकर भगवान बोले कि हाँ हाँ पूछ लो, अगर महारानी का आदेश होगा तो चल करके उनके पुत्र का भी भविष्य बता देंगे। और जैसे वह दासी वहां से गई वैसे तो शंकर भगवान अंदर ही अंदर मन ही मन प्रसन्न कि अब काम बन गया, लगता है अब पहुंच हो जाएगा वहां तक। वह दासी गई जाकर के कौशल्या जी से पूछी कि महारानी जी एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हुए हैं और वह हाथ देख करके ही पूरा भविष्य। अच्छा काकभूषुंडी जी समझा चुके हैं। शंकर भगवान बोले कि काकभूषुंडी हम कौन से ज्योतिषी बने, कुंडली विशेषज्ञ बने या हस्तरेखा विशेषज्ञ। काकभूषुंडी जी बोले कि गुरुदेव यदि कुंडली के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर बहुत समस्याएं आ जाएंगी, क्योंकि कुंडली वशिष्ठ जी के पास रखी हुई है। अब दशरथ जी को उतना फुर्सत नहीं कि वो वशिष्ठ जी के पास जाए, और वशिष्ठ जी के पास भी इतनी भीड़ कि कब खोजेंगे कहाँ से देंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए कुंडली उंडली के चक्कर में नहीं पड़िए, हस्तरेखा विशेषज्ञ बनिए। तो इसलिए शंकर भगवान कुंडली को बात छोड़ करके हाथ देख करके ही भविष्य बताने लगे। कौशल्या जी उस दासी को आदेश दी कि जाओ जाओ उन ब्राह्मण देवता को बुला करके ले आओ, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलेगा। वह दासी गई और जा करके बोली कि महाराज चलिए महारानी बुलाई है। अब तो शंकर भगवान यह सुन करके कि खबर आ गया चलने के लिए, इतने प्रसन्न हुए कि उठकर स्वयं चल दिए। अब वो भूल ही गए कि एक चेला भी साथ में है। अब काकभूषुंडी जी तुरंत लुंगी पकड़े, गुरुदेव कहाँ। शंकर भगवान बोले ओहो हम तो इतने आनंद में आ गए, भर गए कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। शंकर भगवान बोले कि दासी ऐसा है, हे देवी ये जो मेरा शिष्य है ये भी साथ में चलेगा, क्योंकि बुजुर्ग होने के कारण आंखों से मुझे कम दिखाई पड़ता है। तो जो रेखा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ वह रेखा मेरा यह शिष्य बताता है, और जैसा यह शिष्य मेरा रेखा बताता है उस अनुसार मैं भविष्य को बताता हूँ। वह दासी बोली तब तो महाराज हमें महारानी से पूछ करके आना पड़ेगा, आप यहीं ठहरिए। वह दासी गई कौशल्या जी से पूछी कि महारानी उनके एक शिष्य है वो भी साथ में आएंगे, क्योंकि उनको ज्योतिषी जी को कम दिखाई पड़ता है। महारानी कौशल्या जी बोली तो ठीक है दोनों को ले आओ। अब तो शंकर भगवान दोनों पहुंचे और जाकर के महल में क्या दिव्य स्वागत सत्कार हुआ शंकर भगवान का। पहले कौशल्या मैया चरण धूली, उसके बाद में आरती की, माला पहनाई, वस्त्र दी, उसके बाद भोजन करवाई। भोजन करवाने के बाद तब कौशल्या मैया अपने पुत्र श्री राम जी को ला करके और बोली कि बाबा मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। अब शंकर भगवान तो मन ही मन अब अपने प्रभु को कैसे आशीर्वाद दे, लेकिन अब यहाँ ज्योतिषी बन करके आए हैं, गुरु बन करके आए हैं, तो आशीर्वाद भी देना है। अब शंकर भगवान तो अब पीछे हाथ कर करके बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद है कौशल्या में। अच्छा कई बार लोगों का इच्छा होता है, भाव रहता है महाराज जी माथे पे हाथ रखिए। अच्छा हाथ यदि नहीं रखा जाए तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के हाथ रखवा लेते हैं। कौशल्या मैया बोली कि बाबा ऐसे नहीं होगा, मेरे पुत्र के माथे पे हाथ रखिए तब तो मैं समझूंगी कि आशीर्वाद दी। अब शंकर भगवान कैसे हाथ रखे, कौशल्या मैया बोली कि अब रखिए रखिए हाथ रखिए। अंत में प्रभु इशारा किए कि जब गुरु बन करके आए हैं तो आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत है, रख दीजिए। माथे हाथ दिवायो, माथे पे हाथ भी शंकर भगवान रख करके आशीर्वाद दिए। कौशल्या मैया बोली कि अब भविष्य बताइए। तो भविष्य बताना आरंभ किए कि क्या कहना है। आपके पुत्र का नाम तो पूरे विश्व में विख्यात होगा, पूरे विश्व के बड़े बड़े योद्धा जिस धनुष को टस से मस नहीं कर पाएंगे उस धनुष को आपके पुत्र देखते देखते बिल्कुल
कमल के डंडी के समान तोड़ डालेंगे। अच्छा, और विश्व विजय प्राप्त करने के बाद श्री जानकी जी से इनका आगे चल करके विवाह होगा। उसके बाद विवाह कर करके ये चारों भाई वापस लौट करके अयोध्या जी आएंगे। अब यही शंकर भगवान लगा दिए ब्रेक। प्रभु से बोले कि प्रभु आगे क्या करना है, क्योंकि आगे तो वनवास का प्रसंग है। भगवान बोले कि ऐसा है, गोलमाल कर दीजिए, स्पष्ट मत बताइए कि वनवास होगा या क्या होगा। शंकर भगवान भी बोल दिए कि माता जी ऐसा है कि अभी विवाह तक की रेखा आई हुई है, विवाह से आगे की रेखा अभी नहीं आई हुई है, तो फिर दोबारा कभी भविष्य में आएंगे तो विवाह के आगे का प्रसंग बताएंगे। तो यह प्रसंग मैं इसलिए सुना रहा था कि कौशल्या मैया पहले से जान रही है सभी बातों को कि एक विश्वामित्र बाबा आएंगे और मेरे पुत्र को लेकर के जाएंगे और विवाह करवा करके लौटा कर लाएंगे। इसी के लिए कौशल्या मैया नहीं रुकी। आइए 7:30 का समय हो चुका है, 10 मिनट हम लोग प्रेम से सीताराम करते हैं, उसके बाद फिर प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की श्री बगही सरकार की जय जय सीताराम। श्री दशरथ जी महाराज अपने पुत्र श्री राम जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में देते हुए बोले कि गुरुदेव, आज से इन दोनों मेरे पुत्रों के पिता आप हैं, इसलिए आप इन्हें अपने पुत्र रूप में माने और पुत्र रूप में ही इन्हें अपना पुत्र आप समझें। विश्वामित्र बाबा माँ के पास भेजे। माँ से आदेश लेकर के तुरंत प्रभु गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह दो वीर, पुरुषों में सिंह कौन सिंह है? दो वीर, दोनों वीर कौन? श्री राम जी और लक्ष्मण जी। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। मुनि श्री विश्वामित्र जी के भय का हरण करने के लिए भगवान कैसे चले? प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के चले। देखिए, एक माता पिता है जो हर्षित होकर के एक संत के साथ में अपने पुत्र को भेज रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक श्री राम जी हैं कि जो हर्षित होकर के संत के साथ में जा रहे हैं। सीताराम हर्षित होकर के प्रभु श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में चल रहे हैं। और क्या अद्भुत आनंद है। विश्वामित्र बाबा आज पहली बार अपने जीवन में नेत्रों में आंसू लाए। नेत्रों में आंसू विश्वामित्र जी के भरा हुआ है और मन ही मन आनंदित भी हैं और रो इसलिए रहे हैं, नेत्रों में आंसू इसलिए हैं। देखिए, आंसू दो समय में व्यक्ति को आता है। एक तो बहुत दुख हो तब नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, अथवा बहुत यदि हर्ष हो, जैसे आजकल चुनाव का समय चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे वहां काउंटिंग प्रारंभ होता है और जैसे हारे जीते तो कई लोग वहां हारने के बाद वहीं रोने लगते हैं। हाँ, और कई लोग जीतने के बाद रोने लगते हैं। मैं प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं। तो विश्वामित्र जी आज हर्षित होकर के रो रहे हैं और हर्षित इसलिए हैं कि वाह, क्या प्रभु की कृपालुता है, क्या प्रभु की दयालुता है कि बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में एक विप्र के लिए, एक संत के लिए, एक ब्राह्मण के लिए, एक महात्मा के लिए इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। कितनी बड़ी इनकी मेरे ऊपर कृपा है और कितने बड़े प्रभु दयालु कृपालु हैं कि मेरे लिए आज इन्होंने अयोध्या जी का राजपाट छोड़ दिया। अब मेरे साथ चल करके ये वन में इधर उधर घूमेंगे, भटकेंगे, मेरे साथ कंद मूल फल खाएंगे, भूमि पे शयन करेंगे और मेरे साथ भूमि पे सोने के लिए इन्होंने पलंग का परित्याग कर दिया। मेरे साथ कंद मूल खाने के लिए इन्होंने सुंदर सुंदर 56 भोग 3600 व्यंजन का परित्याग कर दिया। वास्तव में प्रभु
कितने दयालु है, कितने कृपालु है। और विश्वामित्र बाबा मन ही मन विचार कर रहे हैं और गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, 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 मोहिनीत पिता तजेउ भगवाना, मोहिनीत पिता तजेउ भगवाना, चले जात मुनि दीन्हि दिखाई, 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 सुनि ताड़का क्रोध करि भाई, सुनि ताड़का क्रोध करि भाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना, 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 दीन जानी तेरी निज पद दीना, दीन जानी निज पद दीना। चले जात मुनि दीन है दिखाई, और जा रहे पोखरी, उस तालाब में, उस पोखरी में बढ़िया सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए थे, अनेक प्रकार की जल पक्षियां उन सरोवर में, तालाब में घूम रही थी। चारों तरफ बहुत ही बढ़िया रमणीय वन वृक्षों का चारों तरफ से आवरण था। यह दृश्य देख करके प्रभु गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव यदि आदेश हो तो तालाब में जरा स्नान कर ले। अच्छा, विश्वामित्र जी अब रोक नहीं रहे हैं, बोले हाँ कोई बात नहीं, यदि आपकी इच्छा है तो स्नान कर लीजिए। अच्छा, प्रभु अपना धनुष बाण रख करके, सब कुछ रख करके, वस्त्र वगैरह जो राज किए वस्त्र धारण किए थे राजकुमार के उचित, वह रख करके एक वस्त्र पहने और चले गए स्नान करने के लिए। अब उस तालाब में जब गए तो पहले घुटने तक जल में गए, घुटने के बाद थोड़ा और आगे बढ़े, धीरे धीरे कमर तक जल में चले गए, और फिर वहां से आगे बढ़े तो धीरे धीरे नाभि के पास तक चले गए, वहां से भी आगे बढ़े तो सीने के पास जब जल में गए तो विश्वामित्र जी बोले, अरे राघव अंदर मत जाओ, डूब जाओगे, इधर ही स्नान कर लो। प्रभु स्नान किए, बाहर आ गए, फिर वहां से आगे बढ़े, बहुत बढ़िया एक पर्वत दिखाई पड़ा। अच्छा, कभी आप दक्षिण भारत के स्किंधा साइड में जाइए तो आप वहां देखेंगे कि पत्थरों का इतना बढ़िया जो है आपको प्राकृतिक सुव्यवस्थित पहाड़ मिलेगा कि लगेगा कि जैसे कुछ इंजीनियर लोग या लोग इसके पहाड़ के जानकार लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थरों को सजा करके रखे होंगे, और वह पर्वत स्वाभाविक है, कोई सजा करके पत्थरों को नहीं रखा है, लेकिन इस तरह का प्राकृतिक आपको पहाड़ दिखाई पड़ेगा कि लगेगा कि एक दूसरे के ऊपर पर्वतों को, पत्थरों को सजा करके रखा गया। तो ऐसे ऐसे सुंदर जब पहाड़ों को प्रभु देखते हैं तो गुरुदेव विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि गुरुदेव यदि आपका आदेश हो तो जरा इसके ऊपर चढ़ करके जंगल का दृश्य देखा दे। विश्वामित्र जी भी आदेश दे देते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी सोच रहे हैं ये तो इनकी यही बड़ी विशेषता है और बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा है कि अपनी माता पिता को छोड़ करके ये मेरे पास में आ गए हैं और मेरे साथ चल रहे हैं, तो कम से कम जो इच्छा कर रहे हैं इनकी इच्छा तो हम पूरी कर दें।
इसलिए रोकते नहीं हैं। पहाड़ पे भी प्रभु जब चढ़ने लगे तो पहले पत्थर पे चढ़े, उसके बाद फिर दूसरे शिला पे गए, फिर तीसरी शिला पे, फिर चौथी शिला पे। जब 4-5 शिलाएं ऊपर चले गए तो विश्वामित्र जी बोले कि अरे राघव, ऊपर जा रहे हो, गिर जाओगे तो चोट लगेगी, नीचे आ जाओ। अब तो प्रभु नीचे आए और आकर के गुरुदेव विश्वामित्र जी से बोले कि गुरुदेव आप यह बताइए, आप हमें अपना पुत्र मान रहे हैं या भगवान मान रहे हैं? हमें साधारण मनुष्य आप मान रहे हैं कि भगवान मान रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले कि क्यों राघव, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? प्रभु बोले कि अभी तो आप मेरे पिताजी के पास कह रहे थे कि तुम इन्हें नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, ये भगवान है, ब्रह्म है। तो क्या ब्रह्म कभी पहाड़ से गिर करके मर सकता है? क्या ब्रह्म कभी तालाब में डूब करके मर सकता है? विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके बोले कि रघुनंदन, पहले मैं ब्रह्म मानता था आपको, लेकिन जब से आपके पिता श्री दशरथ जी आपका हाथ मेरे हाथ में सौंपते हुए यह बोले कि हे ऋषिवर, हे गुरुवर, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ, आज से मेरे इन दोनों पुत्रों के पिता आप हैं। तो पहले जब मैं अपने ऋषित्व भाव में था तब तो आपको भगवान मानता था, लेकिन जब से पितृत्व भाव में आ गया हूँ, जब से पिता वाला पद मुझे मिल गया है ना, तब से मैं आपको पुत्र मानने लगा हूँ और डर लगने लगा है। और ऐसा लगता है कि आप तालाब में जाएंगे तो डूब सकते हैं, पहाड़ से गिरेंगे तो चोट लग सकती है। जब से आपका मैं पिता बना हूं तब से यह सब भाव मेरे मन में आने लगे। कितना सुंदर बात है। आप जब प्रभु से संबंध स्थापित करेंगे, कुछ न कुछ आपको प्रभु से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और जब आप प्रभु से संबंध स्थापित कर लेंगे तुरंत प्रभु भी आपको स्वीकार कर लेंगे। हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं माता जी का दर्शन करने के लिए, तो बार बार माता शब्द का प्रयोग करते हैं। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी शब्द है, चौपाई है ना, यह मुद्रिका माँ तुम्हें, हे माता यह मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। जैसे हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी को माता बोले, तो माता जानकी जी भी क्या कहती हैं कि सुनु सुत सद्गुण सकल तब, यानी हे पुत्र हनुमान, तुम्हारे अंदर में सारे सद्गुण बसे और भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करें। यानी जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी जी को माता कहते हैं तो माता जानकी जी भी हनुमान जी को अपना पुत्र स्वीकार कर लेती है। और जब माता जानकी जी हनुमान जी को अपना पुत्र स्वीकार करती हैं तो यहाँ आकर के जब प्रभु यह देखे कि जब जानकी जी हनुमान जी को पुत्र रूप में स्वीकार कर ली तो मुझे क्या दिक्कत है, तो प्रभु भी कह देते हैं कि सुनु सुत तो ही उड़ीन मैं नहीं, तुमसे मैं उड़ीन नहीं हो सकता, हे पुत्र हनुमान सुनो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रभु से कोई संबंध स्थापित करेंगे तो प्रभु भी उस संबंध को स्वीकार कर करके और आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। आज से लगभग 100 वर्ष पहले की घटना है अयोध्या जी की। अयोध्या जी के एक बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं श्री उमापति त्रिपाठी जी। आज भी तुलसी उद्यान जो अयोध्या जी में है, तुलसी उद्यान के सामने एक तिवारी मंदिर कर करके है, उस तिवारी मंदिर के संस्थापक श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज। वो अपने आप को वशिष्ठ जी मानते थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और वशिष्ठ जी मानते थे कि मैं वशिष्ठ हूं। तो इसलिए वह कनक भवन कभी दर्शन करने नहीं जाते थे। कभी कभी दर्शन कर करके उधर से आते हुए कोई महात्मा या कोई भक्त मिल जाएं तो पूछ लेते थे कि और कनक बिहारी जी ठीक हैं? क्यों? क्योंकि कनक बिहारी जी हमारे शिष्य हैं और मंदिर में मैं जब जाऊंगा तो जो मेरे शिष्य की धर्म पत्नी है, भार्या है श्री जानकी जी, तो ससुर को, गुरु को पुत्र वधू का स्वरूप, पुत्र वधू का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अच्छा, प्रसंग आ गया तो जरा मैं निवेदन कर दूं कि आज जो संबंधों की दुर्दशा लोग कर रहे हैं, सास बहू के बीच में क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए, ससुर और बहू के बीच में क्या संबंध व्यवहार होना चाहिए, जेठ और छोटे भाई की पत्नी के बीच में क्या संबंध, कैसा व्यवहार, कैसा पर्दा होना, आज कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
अधिकतर लोग बस सब वही वो कहावत है ना कि वो सब धान 25 पसेरी तोलने वाली स्थिति। देखिए, अगर संबंधों को आप नहीं मानेंगे तो फिर जानवर में, पशु में और आप में अंतर क्या रहेगा? पशुओं का कभी विवाह होता है क्या? भैंसों में, गौ में या किसी भी में पशुओं का कभी विवाह होता है? कभी नहीं होता है। पशुओं में कोई जेठ, कोई ननद, कोई सास कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो अगर आप भी इसे नहीं मानेंगे कि ससुर और बहू के बीच में पर्दा होना चाहिए, नहीं मानेंगे, तो आप में और पशु में अंतर फिर क्या रहा? यदि आप भी इस बात को नहीं मानेंगे कि जेठ और छोटे भाई की पत्नी के बीच में पर्दा होना चाहिए, तो आप में और जानवर में अंतर क्या रहा? तो संबंधों को मानिए, क्योंकि संबंधों को यदि आप मानेंगे तो परिवार में भी शांति रहेगा, जीवन में भी शांति रहेगी और आनंद रहेगा। और संबंधों को यदि आप नहीं मानेंगे तो न परिवार में आनंद रहेगा, शांति रहेगी, न आपके जीवन में आनंद और शांति रहेगा। आज से पहले पुराने समय में, यानी 5-10 वर्ष, आज भी बहुत, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग मान रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग नहीं मान रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रामचरितमानस यह शिक्षा देता है। आगे चल करके अभी तो वो प्रसंग यहाँ पे आए ना आए, लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि माता जानकी जी जब प्रभु श्री राम जी के साथ में वन में जा रही हैं, तो रास्ते में प्रभु का जब परिचय रास्ते की वनवासिनी स्त्रियां जब पूछती हैं, तो माता जानकी जी प्रभु का नाम नहीं लेती है। खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति तिन्हि कहे उसी सैननी। इशारे से माँ जानकी जी बताती है कि ये हमारे वो हैं। अब जैसे बताई कि ये हमारे वो हैं, वो सभी वन में रहने वाली स्त्रियां समझ गई कि ये आपके पति हैं। माता जानकी जी बोली हाँ हमारे पति हैं। और आज अच्छा, पढ़े लिखे लोग तो और व्यवहार का, धर्म का, परंपरा का, सबका टांग तोड़ करके रखे हुए हैं। उनको लगता है यही कि हम अपनी परंपरा, धर्म, इन सब चीजों को छोड़ दे तो हम बहुत मॉडर्न आदमी है, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है। लेकिन संस्कार को छोड़ना, परंपरा को छोड़ना, अपनी कुल खानदान की मर्यादा को छोड़ना, ये विकास नहीं, ये विनाश है। बिल्कुल आप अपनी डायरी में, खोपड़ी में नोट कर लीजिए। इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि संबंध जो जिसके साथ में है, आप प्रयास यह कीजिए कि संबंधों का पालन हो। यदि आप संबंधों का पालन करेंगे तो परिवार में, जीवन में आनंद और प्रसन्नता रहेगी। श्री विश्वामित्र बाबा राघवेंद्र सरकार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और मैं निवेदन आपसे कर रहा था संबंध के विषय में कि उमापति त्रिपाठी जी महाराज कनक भवन में इसलिए नहीं जाते थे कि वहां मुझे पुत्र वधू का चेहरा देखना पड़ेगा, जानकी जी का स्वरूप देखना पड़ेगा, इसलिए कनक भवन में कभी वह दर्शन करने नहीं जाते। बाद में कनक बिहारी जी का ही यह आदेश हुआ कि आप मेरा दर्शन करने में, मेरे मंदिर में नहीं आते हैं, तो यदि मेरे मंदिर में आएंगे तो आपका मुझे दर्शन हो जाएगा और मेरा आप दर्शन कर लेंगे, तो आप आया कीजिए। तो श्री उमापति त्रिपाठी जी बोले कि कैसे आऊंगा, मैं आपको शिष्य मानता हूं, तो मैं अपने पुत्र वधू का स्वरूप कैसे देखूंगा। तो माता जानकी जी के लिए एक पर्दा स्पेशल बना दिया गया। अभी जब आप कनक भवन कभी जाइए तो पर्दा पूरा लगता है, लेकिन उस समय श्री उमापति त्रिपाठी जी के समय एक आधा पर्दा बनाया गया कि जो माता जानकी जी तक केवल रहे। एक दिन की बात है, उमापति त्रिपाठी जी महाराज, अच्छा जब कभी भी उमापति त्रिपाठी जी जाते थे कनक भवन में दर्शन करने, तो पुजारी जी को सूचना, पहले जो दरबार पे, द्वार पे लोग रहते थे, रक्षक, वो सब जा करके बता देते थे कि वो आ रहे हैं त्रिपाठी जी महाराज। तो पुजारी जी क्या करते थे कि खड़े होकर के वह पर्दा जानकी जी की तरफ लगा देते थे। श्री त्रिपाठी जी महाराज आए, अपना दर्शन किए, परिक्रमा किए, फिर उसके बाद चले जाते थे, तो पर्दा हटा दिया जाता था। एक दिन त्रिपाठी जी महाराज कनक भवन में पहुंचे और पुजारी जी पर्दा लगाना भूल गए। तो आश्चर्य की बात, माता जानकी जी स्वयं अपना हाथ बढ़ा करके पर्दा खींच लेती है। यह दृश्य और कोई तो नहीं देख पाए, लेकिन श्री त्रिपाठी जी देख लिए इस दृश्य को, और जैसे ही देखे तुरंत वहीं से वापस हो गए
और बाहर खड़े हो करके पुजारी जी पे खूब नाराज हो करके डांटे फटकारे और बोले कि मूर्ख कहीं का, तुम्हारे कारण मेरी पुत्र वधू श्री जानकी जी को इतना कष्ट करना पड़ा कि स्वयं उठ करके पर्दा लगाना पड़ा। अरे उन जानकी जी को उठ करके पर्दा लगाना पड़ा जिन जानकी जी को उनकी सासू माँ श्री कौशल्या जी दीप बाती नहीं टारन कहूं। कभी वह कौशल्या जी पलंग पीठ तज गोद हिंदोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, कभी भूमि पे पैर नहीं रखने दी, कभी दीपक को यहाँ से उठाकर वहां रखने के लिए नहीं कही। और मेरे कारण मेरी पुत्र वधू जानकी जी को पर्दा स्वयं उठाना पड़ा। जाओ आज के बाद में नहीं आऊंगा। बाद में प्रभु कनक बिहारी सरकार बहुत अनुनय विनय किए कि जब मुझे कोई दुख नहीं है, माता जानकी जी जाकर के बोली कि मुझे यदि कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दुख है, आपको क्यों दिक्कत है। लेकिन कभी दोबारा फिर गए नहीं। और ऐसा प्रसंग महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा हमने वहां पे सुना है कि श्री त्रिपाठी जी महाराज को माला पहना करके तब कनक बिहारी सरकार को माला पहनाया जाता था। हाँ, एक बार की बात, अयोध्या जी के कुछ विद्वान लोग, कुछ संत लोग इसका विरोध कर दिए कि भाई किसी मनुष्य को माला पहना करके और फिर भगवान के गले में पहनाओ, ये ठीक नहीं है। और कनक बिहारी सरकार को स्वच्छ पवित्र माला बढ़िया पहनाओ जो किसी को न पहनाया गया हो। और आश्चर्य की बात, जैसे माला गले में डाला जाता था वैसे टूट करके अपने आप वह माला गिर जाती। फिर उसे बांध करके बढ़िया से मजबूत धागे में पिरो करके माला को पहनाया गया, फिर टूट कर गिर गया। कई बार पुजारी जी और सब लोग यह प्रयास करते रहे माला पहनाने का, लेकिन कनक बिहारी सरकार के गले में माला नहीं रुकी। अंत में कुछ लोग बोले कि ये बार बार जो आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, क्या आवश्यकता परेशान होने की है। अरे एक बार श्री त्रिपाठी जी को भी माला पहना करके और वह माला उतार करके ला करके बिहारी जी को, कनक बिहारी जी को पहना करके देख लो। और वही माला जो कई बार कनक बिहारी सरकार के गले से टूट करके गिरी हुई थी, वो माला ले जा करके श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज को पहनाया गया। और उनसे फिर वह माला ले करके जब कनक बिहारी सरकार के गले में डाला गया, तो जितने भी भजनानंदी संत वहां थे, भक्त थे, उन सबको ऐसा दिखाई पड़ा कि कनक बिहारी सरकार का जो मस्तक है वो झुक गया हुआ है। जैसे माला को दिखे वैसे झुक गए। और वही माला जो कई बार टूट करके गिरी हुई थी, जैसे कनक बिहारी सरकार के गले में वह माला पड़ी श्री उमापति त्रिपाठी जी महाराज का प्रसाद स्वरूप, फिर वो माला टूट करके गिरी नहीं। ये आज से 100 वर्ष पहले की बात है। अपने मिथिला के क्षेत्र में ही ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत संत की, जिनके अगर प्रसंग में जाएं तो फिर ये तो भक्तमाल की कथा हो जाएगी। फिर इसलिए यदि आप भगवान से संबंध कोई भी स्थापित करते हैं तो उस संबंध को भगवान भी स्वीकार करते हैं। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ वर्ष पूर्व ही शरीर बदला है अपने बक्सर वाले श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली श्री मामा जी का। पूरे भारत वर्ष के जितने भी संत महात्मा, जितने भी भक्त, सब के मामा। क्यों? क्योंकि माता जानकी जी को अपनी बहन मानते थे। और भाई माँ का बहन तो मामा ही होंगे। तो जितने भी संत महात्मा हो, चाहे 90 वर्ष के हो, चाहे 100 वर्ष के हो, चाहे 150 वर्ष के हो, सबके मामा। तो इसलिए संबंध यदि आप भगवान से बनाते हैं तो भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। बस आवश्यकता केवल यही है कि हम आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके उसे स्वीकार करें। विश्वामित्र जी महाराज प्रभु को अपना शिष्य स्वीकार कर चुके हैं और प्रभु विश्वामित्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर चुके हैं। और रास्ते में एक बड़ी ही विचित्र राक्षसी दिखाई पड़ी। क्या नाम था? तारका। गोस्वामी बाबा लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, चले जात मुनि दीन्ही दिखाई, 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 सुनी तारका क्रोध कर भाई,
एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जाने निज पद दीना। चले जात मुनि दीन है दिखाई। विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों को लेकर के, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, बक्सर से जब अयोध्या जी आप जाएंगे तो सीधा बक्सर से पश्चिम दिशा में अयोध्या, और अयोध्या जी से बक्सर आपको देखेंगे तो अयोध्या जी से बक्सर पूर्व दिशा में। तो विश्वामित्र जी अयोध्या जी से चल करके आ रहे हैं कहां? बक्सर। रास्ते में एक टाटका वन मिला। टाटका वन उसका इसलिए नाम पड़ गया था क्योंकि वहां तारका राक्षसी रहती थी। अच्छा, राक्षसों के विकास के लिए, राक्षस जाति का प्रचार प्रसार करने के लिए रावण ने इस भारतवर्ष में 2 केंद्र स्थापित किए हुए थे, एक दक्षिण भारत में और एक उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में पंचवटी, जहां खरदूषण, त्रिशिरा, सुपनखा इन सब की तैनाती थी, और उत्तर भारत में यही बक्सर, जहां पे मारीच, सुबाहु, ताटका आदि की नियुक्ति की गई थी राक्षस जाति का प्रचार प्रसार करने के लिए। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र जी बढ़िया भगवान का नाम स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, सो किसी ने जा करके तारका को यह बताया कि विश्वामित्र जी 2 चेला लेकर के अयोध्या जी से आ रहे हैं। जैसे टाटका यह सुनी, तुरंत दौड़ी कि आज तो मैं उस मुनि को भी खा जाऊंगी और उसके दोनों चेलों को भी खा जाऊंगी। तुरंत विश्वामित्र जी तारका राक्षसी को देख करके बोले कि राम, तुरंत धनुष बाण तैयार करो और इस राक्षसी का वध कर डालो। भगवान हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव, आप सब ही शिक्षा देते हैं कि स्त्री के ऊपर हाथ, और कितना सुंदर संकेत है कि विश्वामित्र जी कह रहे हैं राक्षसी का वध करने के लिए, स्त्री के ऊपर हाथ उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो धर्म से विरोध रहने वाली हो, जो धर्म का नाश करने वाली हो, ऐसे को मारने में भी कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं। भगवान एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, लेकिन इसीलिए तो विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर के आए हैं कि दीन जानिते ही निज पद दीन्हा। भगवान तारका का वध भी करते हैं और उसका कल्याण भी करते हैं। अच्छा, कितनी सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक है, अहोवकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयापायदप्य साध्वीम लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। जब पूतना का भगवान वध करते हैं तो पूतना को भेजे कहां पे? नरक में नहीं, जहां पे आगे चल करके यशोदा जी को जाना है, जहां आगे चल करके देवकी जी को जाना है, वहीं पे पूतना को भी भेज रहे हैं। कोई जा करके प्रभु से पूछा कि प्रभु आपकी भी लीला कमाल की है, आप भी विचित्र विचित्र काम करते हैं। अरे जो राक्षसी आपको मारने के लिए आई थी, जो आपका वध करने के लिए आई थी, अपने दूध में जहर मिला करके, विष मिला करके आई थी, उसे आप अपनी माँ के समान गति दे रहे हैं। भगवान बोले कि वह सही बात है कि वह आई थी अपने दूध में विष मिला करके, लेकिन तुम हमें यह बताओ कि दूध पिलाना काम किसका है? किसका काम है दूध पिलाना? बच्चे को दूध पिलाना तो माँ का काम है। तो अब वह जहर मिला करके आई थी कि शहद मिला करके आई थी कि क्या मिला कर आई थी, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो केवल लेना देना यही है कि वह माँ का काम कर रही थी, इसलिए मरने के बाद उसे गति भी माँ की ही मिलनी चाहिए। कि जानत प्रीति रीति रघुराई, भगवान केवल प्रीति की रीति जानते हैं और दुनियादारी से मतलब नहीं है। शंकर भगवान जब माँ पार्वती जी से बोले कि देवी एक बात जानते हो, राम रावण युद्ध जब हो रहा था तो जितने भी राक्षस प्रभु के बाणों से मर रहे थे, सब प्रभु के धाम जा रहे थे। माता पार्वती जी हाथ जोड़ करके बोली कि बाबा आज कहीं ज्यादा भांग खा करके तो नहीं बैठ गए हैं?
अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जो राक्षस प्रभु से विरोध करने वाले हैं, जो राक्षस दिन रात प्रभु से बैर रखने वाले हैं, जो प्रभु से युद्ध कर रहे हैं, वो भला कैसे प्रभु के धाम चले जाएंगे? शंकर भगवान बोले कि देवी यह तुम्हारी बात सही है कि वह प्रभु से विरोध करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अपने मित्र की याद कभी कभी आती है। कभी कोई प्रसंग चला तो अरे वो तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे तो बहुत बढ़िया हमारा परिचय है, व्यवहार है, बहुत हमारे खास हैं। लेकिन अपने शत्रु की याद हमेशा, जहां कहीं बैठे बात कुछ और चल रही होगी और अपने शत्रुओं की बात, अरे बताओ उसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे हम तो जागते कौन कहे स्वप्न में भी नहीं भूल सकते हैं। यानी मित्र की याद कभी कभी आती है, लेकिन शत्रु की याद हमें हमेशा बनी रहती है। तो ये राक्षस लोग जब लंका में रहते हैं, अपने भवन में रहते हैं, तो जानती हो ये रात भर यही चर्चा कल राम के दल में जो हनुमान नाम का बंदर है ना, उसको ऐसे पटकना है, ऐसे पछाड़ना है, पीछे से जाकर पूंछ पकड़ना है, राम को जाकर के घेर लेना है, राम के दल में जो एक जामवंत है उसको ऐसे करना है, अंगद को ऐसे करना है, राम को इधर से घेरना है, उधर से घेरना है। केवल राम 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 राम, धरो राम को, पकड़ो राम को, भागे न पाए राम, छिप न पाए राम। यानी युद्ध भूमि में भी जाते हैं तो राम राम, घर में भी रहते हैं तो राम राम। तो प्रभु यह समझ लिए हैं कि चलो बैर भाव से ही सही, चलो दुश्मनी से ही सही, लेकिन उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैर भाव मोहि सुमिरत निशिचर। भगवान यह मान लिए हैं कि चलो बैर भाव से ही सही, लेकिन नाम तो मेरा ही जप रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यदि हम भगवान का स्मरण चाहे जिस भाव से भी करें, तो प्रभु केवल उस कार्य को देखते हैं, कार्य के पीछे हमारा भाव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इससे प्रभु को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु भक्त वत्सल है, और भक्त वत्सल का मतलब यह है, वात्सल्य का गुण संस्कृत में कहा गया है कि वात्सल्य किसे कहते हैं? आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सलत्वम, अपने आश्रित यानी भक्त के दोष को समाप्त कर देना, यही वत्सलता है। और भगवान भक्त वत्सल है, इसलिए क्या करते हैं कि तारका का वध तो करते हैं, लेकिन वध करने के बाद भी उसे अपने लोक भेज देते हैं, अपने गति भेज देते हैं। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? आइए प्रेम से एक भजन श्रवण कर करके फिर कुछ देर में अपने वाणी को विराम देंगे। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, हे प्रभु यदि आपको मैं भुला दूं, और वास्तव में ऐसे दयालु और कौन होंगे कि जो अपने से शत्रुता करने वाले, वैर रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले को भी अपना लोक दे देते हैं, अपना धाम दे देते हैं। ऐसे दयालु और कौन होंगे? वास्तव में भगवान से कल मैं एक निवेदन किया था कि यदि आपको विरोध भी करना हो तो आप विरोध भगवान से कीजिए, क्योंकि उनसे विरोध करने के बाद भी आपका कल्याण हो जाएगा, और उनके चरणों में मन लगाने के बाद भी कल्याण हो जाएगा। दोनों में कल्याण हो सकता है। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा? दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा? दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा? दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा? वो आएगा जब रे बुलावा वहाँ
से आई गजब रे बुलावा वहाँ से। कोई न कोई तो बहाना बनेगा, कोई न कोई तो बहाना बनेगा। वो आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, कोई न कोई तो बहाना बनेगा। आएगा जब रे बुलावा वहाँ से, कोई न कोई तो बहाना अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोगों को संसार में रहते हुए यानी संसार में दिमाग लगा करके रहना चाहिए और भगवान में दिल लगा करके रहना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि संसार में दिल लगा देते हैं और भगवान में दिमाग लगा देते हैं। तो जो प्रेम हम लोगों को भगवान से करना चाहिए वह प्रेम तो हम लोग संसार में लुटा दिए, तो भगवान के लिए प्रेम बचा ही नहीं। तो संत कहते हैं कि संसार से प्रेम करने के साथ साथ भगवान से भी प्रेम रखना चाहिए, भगवान से भी प्रेम होना चाहिए। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पे, वह प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पे, वह प्रेम तुमने लुटाया जगत में। जो प्रेम तुमको लुटाना था प्रभु पे, वो प्रेम तुमने लुटाया जगत में। आएगा ऐसा एक दिन मौका, आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, दुश्मन तेरा ये जमाना बनेगा। आएगा एक दिन ऐसा भी मौका, दुश्मन तेरा ये जमाना बनेगा। संत कहते हैं कि हमारे आपके इस शरीर की विशेषता और महत्व तभी तक है जब तक इस शरीर के अंदर में प्राण है। बहुत सुंदर कहते हैं, जब तक है सांसें भजन उनका कर ले, सदा उर में ईश्वर का तस्वीर धर ले। जब तक है सांसें भजन उनका कर ले, सदा उनमें ईश्वर का तस्वीर धर ले।
इस भरोसे में हैं कि अमुक काम होने के बाद तो फिर भजन ही भजन करना है, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद तो फिर भजन ही भजन करना है, तो आप हमें बिल्कुल नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि जीवन में कभी जिम्मेदारियों से आप मुक्त नहीं हो सकते, और जीवन में जिस समय का आप इंतजार कर रहे हैं वो समय कभी आ ही नहीं सकता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत परिवार से हो जाइए तब भजन करेंगे। आप जिस स्थिति में है, जैसे है, जहाँ है, वहीं थोड़ा बहुत समय निकाल करके भगवान का चिंतन स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए हम सबको। जब तक है सांसें भजन उनका कर ले, सदा उर्मे ईश्वर की तस्वीर धर ले। जब तक है सांसें भजन उनका कर ले, सदा उर्मे ईश्वर की तस्वीर धर ले। अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, अच्छा बुरा तेरे सारे कर्म का, तेरे बाद तेरा फसाना बनेगा, तेरे बाद सारा फसाना बनेगा। दयावान प्रभु को ना देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना। भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना, वैष्णव बनना, इन सब कार्यों को जो लोग हल्के में लेते हैं, अरे क्या कौन सी बड़ी बात है, माला ले लिए, कौन सी बड़ी बात है, बैठ के राम 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 करते रहे, कौन सा बड़ा वो तीर मार रहे हैं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके लिए भजन की अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि यह राम राम जो मुख से कोई कह रहा हो इतना आसान नहीं है, सबके मुख से निकल ही नहीं सकता। कोई यदि वैष्णव है तो सबका वह सौभाग्य ही नहीं है कि वैष्णव बन जाए, तो वैष्णव बन जाना, भगवान का भजन करना, भक्ति करना, ये सब इतना आसान काम नहीं है। करना कठिन है, कहना कठिन है, करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पर चलना कठिन है, भक्ति की राहों में चलना कठिन है। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पर चलना कठिन है। करना कठिन है, सहना कठिन है, भक्ति की राहों पर चलना कठिन है। उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, उन्हीं को मिलेगी ईश्वर की भक्ति, जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा, जो दिल से प्रभु का दीवाना बनेगा। दयावान प्रभु को भुला देने वाले, दयावान प्रभु को भुला देने वाले, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, आखिर तेरा क्या ठिकाना। आएगा जब रे बुलावा वहाँ
कोई न कोई तो बहाना बनेगा, कोई न कोई तो बहाना बनेगा। आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा, आखिर तेरा क्या ठिकाना बनेगा। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। आएगा जब रे बुलावा वहां से, कोई न कोई तो बहाना बनेगा। मोटरसाइकिल से जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, ये तो बहाना मात्र है, लेकिन वास्तव में बात तो यह है कि वहां से बुलावा आ गया था। भोजन पानी कर करके आराम किए, रात्रि में हार्ट अटैक हुआ, चल बसे। हार्ट अटैक तो एक बहाना मात्र है, वास्तव में बात तो यह है कि ऊपर से बुलावा आ गया था, इसलिए चल पड़े। तो कहने का तात्पर्य कि प्रभु निस्वार्थ भाव से बिना किसी कारण के हमें आपको इस सृष्टि की व्यवस्था सौंपे हुए हैं, और जितने भी वस्तुओं का हम लोग उपभोग कर रहे हैं प्रभु के दिए हुए, तो कम से कम ऋण चुकाने के ही भाव से प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण तो अवश्य होना चाहिए। जो प्रभु इतने दयालु हैं कि बिना किसी भजन के, बिना किसी साधन के राक्षसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त मारीच को भी अपना लोक दे देते हैं, सुबाहु को भी अपना लोक देते हैं, अपना धाम देते हैं, ताड़का को भी अपने धाम में भेज देते हैं, अन्य जितने भी राक्षसों का वध करते हैं सबको अपने धाम भेज देते हैं। ऐसे दयालु और कौन होंगे। ताड़का का वध करने के बाद गोस्वामी बाबा कहते हैं कि वहां से प्रभु विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो रास्ते में एक जगह पे रात्रि विश्राम करते हैं, और वहीं पे भगवान को विश्वामित्र जी बला और अतिबला नाम की विद्याएं समर्पित करते हैं। अपने जीवन में जितने भी साधनों के द्वारा अस्त्र शस्त्र आदि प्राप्त किए हुए थे, वे सारे के सारे अस्त्र शस्त्र श्री विश्वामित्र जी प्रभु को दे करके और निश्चिंत हो जाते हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, विश्वामित्र जी यह जान रहे हैं यह कोई साधारण नहीं, यह कोई सामान्य नहीं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, तब ऋषि निज नाथहि जिय जी, 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 विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही। तब ऋषि निज नाथहि जिय चिन्ही, विश्वामित्र जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात हमारे प्रभु। तब ऋषि निज नाथहि जिय चिन्ही, यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या इस चौपाई का अर्थ क्या है। तब ऋषि यानी विश्वामित्र जी जब ताड़का का वध हो गया, तब ऋषि निज नाथ ही, ऋषि यानी विश्वामित्र जी अपने नाथ को पहचाने। तो क्या अभी तक ये नहीं जान रहे थे कि ये भगवान है? क्या अभी तक ये नहीं जान रहे थे कि ये हमारे नाथ है? और नहीं जान रहे थे तो फिर मांग कर लाए क्यों? तो यहाँ पे यह प्रश्न है कि चिन्ही का अर्थ यहाँ तात्पर्य क्या है। चिन्ही का भाव यह है कि विश्वामित्र जी एक बात पहचान गए। विश्वामित्र जी के हृदय में एक भाव जागृत हुआ। भाव यह जागृत हुआ कि जब तक इन साधनों का फल
हम अपने में समेट करके रखे रहेंगे तो इन फलों का, इन कर्मों का, इन साधनों का हमें अभिमान बना रहेगा। और जो भी हमने साधन किए हैं, जिन जिन वस्तुओं को हमने प्राप्त किया है, उन सभी वस्तुओं को यदि हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो फिर मैं इन साधनों के अभिमान से और कर्म से भी मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह चिन्हे, यह चिन्हना मतलब समझना। विश्वामित्र जी अपने मन में विचार किए कि हमने जीवन में अपने जो भी साधन किए हैं, जो भी सत्कर्म किए हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र आदि प्राप्त किए हैं, वो सब अस्त्र शस्त्र, सब साधन, सब पुण्य, सब विद्याएं हम प्रभु को समर्पित कर दे। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चिन्ही, अपने नाथ को चिन्ह करके और विश्वामित्र जी आज सनाथ हो गए। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अयोध्या जी पहुंच करके विश्वामित्र बाबा बोले कि मुझे सनाथ बना दीजिए। यहाँ पे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही, तब ऋषि निज नाथ ही जिए चिन्ही। यानी विश्वामित्र जी आज प्रसन्न इसलिए हैं कि विश्वामित्र जी को ऐसा लगता है कि आज मैं सनाथ हो गया। अभी तक मैं अनाथ था, आज मैं सनाथ हो गया। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में प्रभु को लेकर के पहुंचे और बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि कंद मूल फल सुरस अति, सुंदर सुंदर कंद मूल जो आश्रम में उपलब्ध था वह प्रभु को दिए खाने के लिए। और आयुध सर्व समर्पिके, कितना सुंदर प्रसंग कह रहे हैं। विश्वामित्र जी के पास जो कुछ था वह सब समर्पित कर दिया। ऐसा समर्पण नहीं, एक आदमी भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, यदि हमारा काम सिद्ध हो जाता है, हमारा काम बन जाता है, तो हम 100 सिक्का आपको चढ़ाएंगे। किसी मंदिर में जाकर के यह प्रार्थना किया, भगवान की कृपा, उसका कार्य वह सिद्ध हो गया। 100 सिक्का लेकर के वह आदमी मंदिर में गया और मन ही मन रास्ते भर सोचता गया कि बताओ ये पूरा पैसा जाकर चढ़ा देंगे तो ये सारे पैसे समाप्त हो जाएंगे। तो एक योजना बनाया, ध्यान दीजिएगा। मंदिर में गया और जाकर के योजना बनाया और मन ही मन विचार किया कि सब सिक्का नहीं चढ़ाना है, कुछ सिक्का अपने पास बचा लेना है। तो कैसे बचेगा, संकल्प किए हैं कि 100 सिक्का चढ़ाएंगे। तो गया तो मंदिर में जाकर के एक लकीर खींच देता है, जगमोहन में भगवान के आगे लकीर खींच दिया और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, इस लकीर के उस पार जो पैसा गिरे वह आपका और इस पार जो पैसा गिरे वो हमारा, और मैं ऊपर लुटा रहा हूं। अच्छा, ऊपर भी फेंकना अपने आपे को है। तो इस इधर गिर गए। इतने में एक दूसरे भक्त आ गए। वह भगत इनसे भी बड़े कलाकार थे और वह भी संजोग की बात यही प्रार्थना किए थे कि प्रभु यदि हमारा काम बन जाता है तो हम भी कुछ सिक्का चढ़ाएंगे। वह भी सिक्का लेकर के आया चढ़ाने के लिए। तो वह देखा कि बताओ ये चढ़ा रहा है तो भले 2-4 सिक्का ही, लेकिन लकीर के उस पार तो चला जा रहा है। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनावे कि सब के सब पैसा भगवान को समर्पित भी हो जाए और सब के सब पैसे हमारे पास भी बचा रह जाए। तो वो भगवान से प्रार्थना किया, क्या किया कि हे प्रभु, बस आपके सामने जो हमने प्रार्थना आपसे किया था उसके प्रार्थना के अनुरूप मैं पैसे लेकर के आया हूँ और मैं पैसों को ऊपर फेंक रहा हूँ। जो ऊपर रुक जाए सो आपका और नीचे गिरे सो हमारा। अच्छा, आप जरा विचार कीजिए, चाहे कागज के ही पैसे, कोई आकाश में ऊपर रुक सकता है क्या? सब तो नीचे ही गिरेगा। तो यह चालाकी नहीं, यह चतुराई नहीं, लेकिन समस्या यही है कि हम लोग भगवान, अगर चतुरता कहीं करना भी है तो भगवान से करते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह मिलेगा आपको कि किसी दुकान में जाइए, उससे कहिए कि भैया जरा सुपारी कसैली दो खाने के लिए, तुरंत पूछेगा कि चढ़ाने वाला कि खाने वाला। यानी चढ़ाने की सुपारी अलग और खाने की सुपारी अलग। अगर चढ़ाने वाली सुपारी 100 ग्राम आप ले लीजिए तो कम से कम उसमें 20 ग्राम सुपारी में इस पार से उस पार घून महाराज अपना अंडरग्राउंड बना दिए रहते हैं, तो चढ़ाने की सुपारी। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान से चतुराई नहीं, भगवान से चालाकी नहीं, जो कुछ भी हमारे पास में हो श्रद्धा भाव से होना चाहिए। आइए अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, समय समापन की ओर हो रहा है। प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। फिर आज तो प्रारंभ में कुछ विघ्न बाधाएं ये चुनाव को लेकर के हो गई थी, लेकिन अब चुनाव तो चुनाव ही है। जहां देखिए वहां पे सबसे ईमानदार, कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार चुने, लेकिन अब कितने ईमानदार और कितने जुझारू और कितने कर्मठ हो तो
वो जाने और नहीं तो भगवान जाने और बाकी समय जाने। तो इसलिए ठीक है, सब संसार है, संसार में सबकी व्यवस्था है, सबकी स्थिति है। और लेकिन कथनी करनी में अंतर तो आपको राजनीति में ही दिखाई पड़ेगा। बैनर पोस्टर वही पढ़िए, ईमानदार। ईमानदार सबसे, और कुछ लिखे या ना लिखे, लेकिन ईमानदार और जुझारू। अब ये नहीं समझ में आता है कि जुझारू अगर बैनर पे लिखवाए हुए हैं तो किससे जूझने के लिए? लोगों से जूझने के लिए, सरकार से जूझने के लिए, या किससे जूझने के लिए? वो जाने, नहीं तो भगवान जाने। लेकिन ठीक है, सब को काहू में मगन, को काहू में मगन, सब अपने अपने में मगन है, सब अपने अपने में आनंदित है, सब रहे। लेकिन सबके अलग अलग आनंद है। लेकिन वास्तव में आनंद तो वही है कि जो आनंद हम लोग इस समय ले रहे हैं, यही आनंद सबसे श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया और सबसे सुखदायक आनंद है। देखिए, आनंद भी कई प्रकार का होता है। सुखदायक आनंद भी होता है और दुखदायक आनंद भी होता है। तो इसलिए यह जो आनंद है, यह सुखदायक आनंद है। तो इसी आनंद में हम सब लोग इस समय भी हैं, आगे भी रहें, यही सबसे बढ़िया आनंद है। यहीं पे अपने वाणी को श्री हनुमान जी के चरणों में विराम देते हैं। आइए प्रेम से सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद फिर हम सब लोग आरती करेंगे। सिया राम कहियो, 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 ओ सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम 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 सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो, सिया राम कहियो, राधे श्याम कहियो। आप सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। जिनको खड़े होने में दिक्कत हो बैठे भी सकते हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यदि खड़े हो सकते हैं तो हो जाएं, और जिन बुजुर्गों को खड़े होने में दिक्कत हो आप बैठे रहिए। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की, सखे आरती उतारो रघुनंदन
आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। हीरा के हार मोरे लर मोती रे, हीरा के हार मोर मोती है। चपकन चारू बियहुती धोती है। चपकन चारी बियहुती धोती है। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा। नयन कजरवा अलग घुंघराली। नयन कजरवा अलग घुंघराली। नयन कजरवा अलग घुंघराली। नयन कजरवा अलग घुंघराली। कनवा में कुंडल सोहे उठवा पे पान की लाली। कनवा में कुंडल सोहे उठवा पे पान की लाली। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। हे रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा के, ओ दुलरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा की। हे दुलरुआ दुल्हा की। सखे आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। मंद मुस्कान तिरछी कमान है। मंद मुस्कान तिरछी कमान है। जाने कोई माना जाने सकल जहान है। जाने कोई माना सकल जहान है। चमके नीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। चमके नीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा की। सखे आरती उतारो सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखे आरती सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। रघुनंदन दुल्हा की। सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। सखी
आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा की। श्री सीताराम नाम भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की श्री मिथिला धाम की श्री कमला विमला की श्री हनुमान जी महाराज की श्री शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बगही सरकार की श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय जय सीताराम हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम् शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। पुनः हम सब लोग यहाँ पर कल उपस्थित होकर के आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे, आगे का प्रसंग जो है उसका आनंद लेंगे। तब तक आप सभी भक्तों को जय सीताराम।